बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भीड़ ही भीड़, लेसन नंबर 2, पार्ट 2, भीड़ ही भीड़। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। लेखक जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसके मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। लेखक को पत्र मिला था कि उसके मामा जी दिल्ली में बीमार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने निश्चय किया यानी ठाना कि मैं जाऊंगा दिल्ली मामा जी को देखने। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है, यानी उनका परिवार में ही बहुत सारे लोग हैं। 6 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। फिर मुझे क्यों बुलाया मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था, यानी बहुत सारा उनसे प्रेम था मामा जी से, इसलिए मैं उनके पास जाने का मैंने निश्चय किया। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। जब उन्होंने टिकट विंडो पे उनका अपना आरक्षण कराने सीट को लेने के लिए गए, टिकट लेने गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई जगह ही नहीं था, सीट नहीं थी, किसी भी गाड़ी में जगह नहीं थी। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। ट्रेन में वैसे भी आजकल बहुत भीड़ होती है, वैसे भी ट्रेन में आरक्षण सीट टिकट लेने के लिए विंडो पे लाइन लगानी पड़ती है, तो इस वजह से 1 माह पहले सीट आरक्षित करनी पड़ती है, यानी कि रिजर्व करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया, मतलब बिना रिजर्वेशन ही वो लेखक ने अपने मामा के पास दिल्ली जाने का निश्चय किया। बिना आरक्षण के जाने का निश्चय किया। देखा टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। जो टिकट की सीट, टिकट की खिड़की थी जहां पर टिकट मिलता है, वहां पे क्लर्क बैठता है, टिकट देता है, वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे जाना दो दिन के बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। 2 दिन के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। जब वहां पे लेखक 2 दिन के बाद पहुंचता है रेलवे स्टेशन तो भी बहुत लंबी भीड़ थी। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा, लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। इतनी लंबी भीड़ थी, लंबी लाइन थी कि लेखक को लगा कि 2 दिन के बाद भी उसको जाना था लेकिन टिकट नहीं मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यानी उस लेखक के पीछे भी विंडो पर बहुत सारे लोग खड़े थे और लाइन आगे से खिसकने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत सारी भीड़ हो गई थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। छत्ता का मतलब कि एक बहुत ज्यादा लोगों का समूह जो वहां पर इकट्ठी हो गई थी टिकट विंडो पर। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कह करके विंडो पर गया। जो लेखक के पीछे व्यक्ति खड़ा था उसको लेखक ने कहा कि मेरे जगह का ध्यान रखना और मैं टिकट लेकर के आता हूँ, टिकट विंडो पर से कुछ कह के आता हूँ। वहां मैंने अपना विरोध प्रकट किया, मतलब कि मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। लेखक कह रहा है कि उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही थी कि इतनी लंबी भीड़ है और पीछे और भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन आगे से लाइन हटने का, खिसकने का नाम नहीं ले रही है। तो उसका विरोध उन्होंने प्रकट किया, उसके खिलाफ हो जाकर के बोला उन्होंने कि ये क्या तरीका है, इस प्रकार तो पीछे के लोगों का टिकट ही नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बोला लेखक ने कि टिकट विंडो पे जाकर के कि ये कौन सा तरीका कि आगे के लोगों को खिसक ही नहीं रहे तो पीछे के लोगों को किस तरह से मिल पाएगा टिकट। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज ही होता है, रोज ही रोज इतनी सारी भीड़ होती है। और वो आदमी ने कहा कि रोज ही ऐसा होता है क्योंकि भीड़ होगा ही। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। जब किसी तरह टिकट मिला लेखक को तो उन्होंने रेलगाड़ी को पकड़ी, लेकिन जब आप उसमें ट्रेन में चढ़े यानी रेल में बैठे तो भी इतनी बड़ी भीड़ थी वहां पर। दिल्ली तक का रास्ता तो मैं क्या जीवित ही कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को तो स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ से फंसे चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा
कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि उनको बैठने तो दूर की बात है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रहा था। बच्चे फंसे थे, महिलाएं फंसी थी उस ट्रेन में, और उसे उन्हें ये नहीं लगता था कि वो अपना दिल्ली तक की यात्रा जीवित ही कर पाएंगे, यानी कि जिंदा रह करके कर पाएंगे। किसी तरह किसी प्रकार मैंने अपने भीतर पैर टिकाए। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। यानी कि असहनीय सैलाब, यानी इतना ज्यादा उमड़ा हुआ था भीड़। सैलाब मतलब कि बहुत ज्यादा रूप में भीड़, बहाव सा आ गया, सैलाब था। इतना सारा पानी का बाढ़ होता है ना, उस तरह से भीड़ का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से मैं किसी तरह 10 घंटे के बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला। उनके मामी का लड़का था मुन्नू, जो कि अभी वो आशीर्वाद ले रहे थे मामा मामी से, तभी चीखता हुआ घर में आया और कहने लगा, क्या कह रहा है कि माँ अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन से सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोजाना राशन खत्म हो जाता है, भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। तो मुन्नू भी कह रहा है, वहां भी वो भीड़ से परेशान था कि भीड़ की इतनी लंबी लाइन है, मुझे राशन लेने नहीं जाना है, मुझे रोज रोज भीड़ के धक्के नहीं खाने हैं। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। यानी लेखक कह रहा है कि जो उनके मामा जी का घर था वो भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, उसी प्रकार इनके घर में भी उनके अपने ही 10 बच्चे थे और एक रेलवे स्टेशन से उनका घर कम नहीं लग रहा था, बहुत भीड़ थी। मुझे लगा कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलेगी। लेखक को ये लग रहा है कि जनसंख्या अगर इस प्रकार से बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन, तो मकान बड़े तो रहेंगे लेकिन कमरे भी बड़े होंगे, फिर भी जगह नहीं मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन तक दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। जब वो 2 दिन तक दिल्ली में रहे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो फिर से वही भीड़ थी। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। उनके दोस्त का एक बेटा उनको रास्ते में मिला और बेचारे का चेहरा उदास था और उसके हाथ में एक फाइल थी। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। वो बेचारा परेशान था क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके हाथ में फाइल थी और बोल रहा है, 2 साल से मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ और हमें नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा, इस पर तो अंकुश लगाना ही होगा। लेखक क्या परेशान हो रहा था कि जनसंख्या वृद्धि इतनी बढ़ गई थी कि अगर इस पे रोक ना लगाई जाए, अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो ये इस तरह बढ़ जाएगी कि संसार में दुखों के अलावा और कुछ नहीं रहेगा और इसको रोकना ही पड़ेगा। जनसंख्या के बढ़ने को हमें रोकथाम करनी चाहिए। जब उनके लेखक का जो मित्र था, उसका बेटा हाथ में उसके फाइल था। क्यों फाइल था? क्योंकि वो परेशान था कि हर जगह इतनी भीड़ थी कि उसको 2 साल से नौकरी की तलाश में वो घूम रहा था, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। क्योंकि हर जगह इतनी भीड़ हो चुकी है कि हमें नौकरी के लिए परेशानी होती है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ हो रही है, हर जगह आप मार्केट में जाओ, हर जगह सड़कों पे तो भीड़ क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम नहीं हो पा रही है और जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत जरूरी है। इससे हमारे देश की प्रगति होगी। हमारे देश का विकास तभी हो सकेगा जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। तो ये कहानी, ये जो पूरी स्टोरी थी लेखक के बारे में, लेखक अपने बारे में कह रहा था कि लेखक को भीड़ ही भीड़ हर जगह दिखाई दे रही है और उसको जनसंख्या वृद्धि से बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि शुरुआत से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने का है। तो पहला है, टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे क्या लगा था, छत्ता या गत्ता? तो टिकट विंडो पर
भीड़ का जैसे छत्ता लगा। छत्ता का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा बड़ा भीड़ का समूह हो गया था। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर लेखक महोदय क्या रह गए, दंग रह गए या खड़े रह गए? तो यहाँ पर होगा दंग रह गए, यानी कि हैरान रह गए कि डिब्बे में इतनी ज्यादा भीड़ थी, भारी भीड़ थी। किसी तरह क्या लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी, थैली लेकर या टिकट? लेखक ने क्या लेकर के रेलगाड़ी किसी तरह पकड़ी? टिकट। तो बिना टिकट के तो वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए किसी तरह उन्होंने टिकट ली और रेलगाड़ी पकड़ी। मामा जी का घर भी किस से कम नहीं था। स्टेशन, कौन से स्टेशन से? बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन? तो आएगा रेलवे स्टेशन से कम नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पे इतनी भारी भीड़ थी, उस तरह से मामा जी के उनके घर में खुद ही 10 उनके बच्चे मिलाकर के लोग थे, जो रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं कितने दिन दिल्ली में रहा? 2 दिन या 5 दिन? तो लेखक 2 दिन तक दिल्ली में रहा था, उनके मामा मामी के बहुत ज्यादा कहने पर। ये था रिक्त स्थान भरिए। इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर लेखक महोदय दंग रह गए। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी और मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था और मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिनों तक दिल्ली में रहा। अब यह सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। कथन, सही कथन पे सही का चिन्ह लगाई। जैसे पहला है, देश की गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। ये सही है या गलत? तो ये सही है, क्योंकि देश में जो गरीबी हुई है वो सबसे ज्यादा परेशानी किसकी वजह से है? क्योंकि जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इस वजह से लोग गरीब ज्यादा हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर मिलते हैं। ये सही है या गलत? अवसर बढ़ते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे नहीं, जबकि कम होंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कम होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला वाक्य गलत है। तीसरा है, लेखक के मामा जी दिल्ली में रहते हैं। सही है या गलत? तो ये सही है, उनके मामा जी दिल्ली में रहते हैं। फिर है, लेखक ने आरक्षण द्वारा टिकट प्राप्त कर यात्रा की। आरक्षण का मतलब होता है यानी रिजर्व करा करके टिकट की यात्रा की, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने बिना रिजर्वेशन के ही टिकट की यात्रा की, टिकट लेकर के ही की। बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं। सही है या गलत? तो ये गलत है, बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार के अवसर कम कर दिए हैं। तो ये था हमारा सही और गलत का विकल्प का प्रश्न। अब हम अगला करेंगे, जिसमें होगा विकल्प वाले प्रश्नों पे के उत्तरों पे हल करना, सही का निशान लगाना। तो चलिए करते हैं। सही विकल्प के आगे सही का, कथन के आगे सही का पहला निशान लगाना। सही विकल्प के आगे निशान लगाना। एक कथन होगा, उसके 3 ऑप्शन होंगे। पहला, जनसंख्या बढ़ने की समस्या। जनसंख्या बढ़ने की समस्या, इनके 3 ऑप्शन होंगे कि किस कारण होती है। तो हम पहला लिख रहे हैं, सामान्य है, सरल है या गंभीर है? किस तरह की है? सामान्य, दूसरा सरल है और तीसरा है, क्या है तीसरा? गंभीर है। तो जनसंख्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या गंभीर है। जब से जनसंख्या पे रोकथाम करनी चाहिए।
तो हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये है जनसंख्या बढ़ने की समस्या गंभीर है। तो अगला हम करते हैं देश की गरीबी का प्रमुख कारण। कारण, हमारे देश में जो गरीबी बढ़ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देश की बढ़ती हुई गरीबी का पहला प्रमुख कारण है, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, 3 विकल्प, जिसमें है अधिक वर्षा, या दूसरा विकल्प आता है कम वर्षा है, या तीसरा विकल्प आता है जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से वर्षा तो कारण नहीं हो जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के गरीबी का प्रमुख कारण है। तीसरा आता है प्रश्न, मामा जी के बेटे हैं। जो लेखक है उनके मामा जी के कितने बेटे हैं? तो 6 है, 5 है, या फिर 4 है। लेखक के मामा जी के कितने बेटे हैं? तो लेखक के मामा जी के 6 बेटे हैं। तो 6 पर हमने सही का चिन्ह लगाया। चौथा है, अब मामा जी की बेटियां कितनी हैं? मामा जी की बेटियां कितनी हैं? 3 है, 4 है, या 5 है? तो मामा जी की बेटियां हैं 4। तो इनके टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं मामा जी के। इनके घर में ही इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग, इतने सारे लोग रहते हैं कि लेखक को इनका घर ही रेलवे स्टेशन के समान लगता है, भीड़ भाड़ वाला रहता है। तो ये पूरे मिलाकर इनके घर में 10 बच्चे हैं, और लेखक और मामा जी और मामी जी मिलाकर के पूरे 12 लोग इनके घर पे रहते हैं। एक और इसमें है 5वें नंबर का, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह में, नन्हा मुन्नू चिल्लाकर मामी से कहा। जो मामी जी का उसका लड़का छोटा सा रहता है, उसका नाम मुन्नू रहता है, वो चिल्लाकर क्या बोलता है? पहला नंबर पे है कि माँ मैं अब बाजार नहीं जाऊंगा। पहला ऑप्शन में ये था, उसने कहा। दूसरा कि माँ मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। और तीसरा है कि माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। तो तीनों ऑप्शन में से मामा जी के लड़के मुन्नू ने क्या बोला चिल्लाकर अपनी माँ से कि माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वहां पे बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन में मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो अगला हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें पहला प्रश्न आता है, सीट के आरक्षण हेतु रेलवे स्टेशन जाकर लेखक ने क्या पाया? सीट के आरक्षण हेतु यानी कि सीट रिजर्व कराने के लिए, सीट के आरक्षण हेतु लेखक ने रेलवे स्टेशन जाकर क्या पाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, उसने क्या पाया था? जब लेखक ने रेलवे स्टेशन गया तो वहां पर देखा कि कितनी सारी भीड़ थी, किसी भी ट्रेन में जगह नहीं थी, तो किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था। कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था और पूछने पर पता चला कि भीड़ इतनी ही रहती है कि पूछने पर पता चला कि भीड़ इतनी रहती है कि 1 महीने पहले ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं, कि भीड़ इतनी रहती है कि 1 महीने पहले ही सीटें यानी ट्रेन की सीट्स पहले ही सीटें आरक्षित यानी रिजर्व हो जाती हैं, बुक हो जाती हैं। ये वहां पर रेलवे स्टेशन जाने पर लेखक को पता चला, क्या पता चला था? कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था। पूछने पर पता चला कि भीड़ इतनी रहती है कि 1 महीने पहले से ही सीटें आरक्षित हो जाती हैं। तो ये लेखक ने रेलवे स्टेशन पे जाकर पता चला उसको। दूसरा है, टिकट विंडो पर विरोध प्रकट करने पर एक व्यक्ति ने लेखक से क्या कहा? टिकट विंडो पर ही विरोध प्रकट करने पर एक व्यक्ति ने लेखक से क्या कहा? जब लेखक टिकट विंडो पर पहुंचा तो वहां बहुत बड़ी भारी भीड़ थी। आगे भी लेखक के कई लोग खड़े थे और पीछे भी बहुत लोग खड़े थे। तो लेखक ने अपने स्थान पे दूसरे व्यक्ति को बोल करके गया कि मेरा स्थान देखना। उसके बाद वो विरोध प्रकट करने के लिए टिकट विंडो पर गया। तो एक व्यक्ति ने क्या कहा उससे? उससे कहा कि भाई साहब, भीड़ तो ऐसी ही रहेगी, भीड़ तो ऐसा ही होगा हमेशा ही, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ होती है। तो उसने व्यक्ति ने बोला कि भीड़ तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज ही होता है। क्योंकि हर जगह इतनी भीड़ है, उसकी वजह से ट्रेनों में सीटें आरक्षित करवाने में भी मुश्किल होती है। तो इस वजह से लेखक को लगा कि आसानी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन वहां पे बहुत भारी भीड़ थी, जिसका विरोध प्रकट करने जब वो टिकट विंडो पर गया तो वहां पे एक व्यक्ति ने उसको कहा कि भीड़ तो ऐसी ही होगी, रोज ही ऐसा होता है और आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज ऐसे ही भीड़ होगी। अगला प्रश्न आता है, रेलगाड़ी का भीड़ बड़ा डिब्बा देखकर लेखक ने क्या सोचा?
भीड़ भरा डिब्बा देखकर। ये प्रश्न है कि यहाँ पर रेलगाड़ी का भी भीड़ भरा डिब्बा देखकर, जब वो रेलगाड़ी पर चढ़ गया तो वहां का डिब्बा देख करके लेखक ने क्या सोचा था, वो उत्तर देखते हैं। उसने कहा, दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा? ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेखक को जब रेलगाड़ी के डिब्बे में वो पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, तो दिल्ली का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो अपने शब्दों में इस तरह से बोलता है कि उसको ये नहीं लग रहा था कि क्या मैं जिंदा रह के जा पाऊंगा, वहां तक का रास्ता तय कर पाऊंगा। अगला प्रश्न आता है, जगह जगह भारी भीड़ के दुष्परिणामों पर लेखक की राय बताइए। जगह जगह भारी भीड़ के दुष्परिणामों यानी कि बुरा परिणाम पर लेखक की राय बताइए। तो हर जगह इतनी सारी भीड़ हो रही थी कि लेखक उसके दुष्परिणाम को सोच के बहुत परेशान था। लेखक को लगा कि यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा नियंत्रण नहीं लगा तो संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं होगा। लेखक को लगा कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होता है तो संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये था प्रश्नों के उत्तर। अब हम इसमें के भाषा बोध को शुरू करेंगे। भाषा बोध क्या है इसमें? चलिए देखते हैं इसके भाषा बोध में क्या है। भाषा बोध में पहला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान किस चीज को लेकर के? एक कुछ शब्द वाक्य दिए हुए हैं, उसको मिला के क्या बोलते हैं, वो रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? तो जब दो वर्ड मिलते हैं तो उनको बोलते हैं शब्द। दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं तो उनको बोलते हैं शब्द। शब्द कहते हैं। तो अगला है, जिन शब्दों का अर्थ एक सदा ही रहता है, जिन शब्दों का अर्थ
सदा एक ही रहता है, एक सा रहता है, सदा एक सा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी यानी एक ही अर्थ वाले। और तीसरा है, विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द को हम बोलते हैं विपरार्थक शब्द। विपरार्थक यानी अपोजिट। विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। ये था हमारा रिक्त स्थान भरो, जिसमें कि हमने 3 वर्णों को एक शब्द कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ एक सा रहता है एकार्थी कहते हैं, और जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विपरार्थी शब्द कहते हैं। और एक है लिंग वर्णन, जो कि इस लास्ट भाषा बोध में आया है कि इन शब्दों का आपको लिंग लिखना है। तो मैं पहले जल्द आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है भाई साहब, फिर इसका लिंग क्या होगा? इसका होता है पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। फिर मामा, ये भी पुल्लिंग में आता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तीसरा नंबर पे है मामी, ये है स्त्रीलिंग में आती हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति को प्रदर्शित कर रही हैं। फिर चौथा नंबर दे रही हूँ यहाँ पर बेटा, तो बेटा आ जाता है किसमें? पुल्लिंग में। बेटा किस में आ जाता है? पुल्लिंग में। इस तरह से 2 और है जिसमें बेटी और मुन्नू। तो बेटी स्त्रीलिंग में आएगी क्योंकि ये स्त्री जाति को संबोधित करती है, और एक है मुन्नू जो कि पुल्लिंग में, ये लड़का है इसलिए पुरुष जाति के हैं, इसमें पुल्लिंग में आता है। तो ये थे हमारा भाषा बोध इस पाठ का, और आपको अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ना है और उसके प्रश्नों को हल करना है।